मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर इस प्रकार के मॉर्निंग बुलेटिन का आपको मज़ा लेना है, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर खबर को देखिए। शुरुआत सबसे पहले रामपुर से, क्योंकि रामपुर में उपचुनाव की तैयारी है और ये सीट हमेशा से समाजवादी के हिस्से में रही है और इस बार भाजपा ये चाहती है कि ये सीट किसी भी तरह उसकी झोली में आकर गिरे। हालांकि एक सीट से भाजपा को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, भाजपा की सरकार है, लेकिन चूंकि नाक का मसला बन चुका है, इस वक्त आदम खान से लड़ाई है सीधी सीधी। और भाजपा ने अगर ये सीट जीतने में कामयाबी हासिल कर ली तो ये एक तरह से आदम खान को डिफीट देने का एक और हथियार होगा। क्योंकि 5 महीने पहले पार्लियामेंट के उपचुनाव में सबने देखा कि आसिम राजा भले ही एक छोटे मोटे उनके कार्यकर्ता रहे हों, लेकिन आदम खान के नाम पर उनको भी 3 लाख से ज़्यादा वोट मिला था। इसलिए आदम खान का जो वर्चस्व है इस क्षेत्र में वो सब जानते हैं। अगर भाजपा ने ये सीट भी जीत ली किसी तरह से भी, तो ऐसा लगेगा कि अब आदम खान का सियासी करियर या सियासी पकड़ रामपुर से ख़त्म हो चुकी है। पसमानदा तबके को लेकर भाजपा साथ में चल रही है। अधिवेशन हुआ और मुसलमानों का तो नाम नहीं लिया गया, लेकिन पसमानदा और अल्पसंख्यकों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की गई। लेकिन इंतज़ार इस बात का है कि कौन कौन अपने प्रत्याशी मैदान में उतारता है। रामपुर न्यायालय ने विवाहिता की हत्या के संबंध में 3 को 7-7 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। मामला शाहबाद का है। वर्ष 2020 में सुनीता नाम की महिला ने अपने घर वालों से शिकायत की थी कि उसके ससुराल वाले उसको परेशान रखते हैं, जिस पर उन्होंने संज्ञान भी लिया था और बात भी की थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि सुनीता की मौत हो गई, जिस पर मुकदमा हुआ था। भारत अदालत ने अब 3 को दोषी ठहराते हुए 7-7 साल की सज़ा दी है। रामपुर थाना सैफनी पुलिस ने 25,000 के इनामी को धर दबोचा है। कय्यूम उर्फ नफीस जयंतीपुर मुरादाबाद का रहने वाला है। उसके ऊपर कई केस है, लूट, चोरी, डकैती के केस हैं। पुलिस को उसकी तलाश थी, बहरहाल पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, पुलिस ने उसको जेल भेज दी। कल रामपुर में 12 तारीख को पसमानदा अल्पसंख्यक सम्मेलन हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने भाषण में ख़ास तौर से कहा था कि गरीब मुस्लिमों के जीवन में बदलाव लाने का काम कर रही है भाजपा और अब पसमानदा समाज के लोग साहब का हुक्का नहीं भरेंगे। अब पसमानदा समाज के लोग बड़े मियाँ का हुक्का नहीं भरेंगे। रामपुर में डेंगू की बहुत बुरी हालत चल रही है। लगभग 211 मरीज़ इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में कई मरीज़ भर्ती हैं और प्राइवेट डॉक्टरों के संपर्क में कई मरीज़ हैं। लेकिन सवाल यह है कि नगर पालिका फॉगिंग क्यों नहीं कराती, जिससे कि मच्छर मरे, मच्छरों का लार्वा ख़त्म हो। कई बार इस संबंध में हमने खबरें चला चुके हैं, बता भी चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन, ईओ, ऐसा लगता है कि सब अपने कानों को बंद किए बैठे हैं और ना ही उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि इस वक्त शहर में जो गंदगी फैली हुई है, इस वक्त जो फॉगिंग की कितनी ज़रूरत है। मच्छरों के कारण जो यहाँ पर आतंक मचा हुआ है, मच्छरों से लोग परेशान हैं। इस वक्त आदमी चोर और डकैत से इतना परेशान नहीं है जितना कि मच्छरों से खौफज़दा है। इसलिए इस खबर के माध्यम से फिर अपील है कि जल्दी से जल्दी शहर में फॉगिंग कराई जाए। नालियों में जाके लार्वा जो पैदा हुआ है, आसपास की गंदगी जो भरी हुई है, उन सब का खात्मा हो और रामपुर की जनता आराम से अपना जीवन जी सके। दोस्तों, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि रामपुर में कुत्तों का बड़ा मसला है। जिस गली से गुजर चाहिए वहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि 25-30 कुत्ते एक साथ झुंड के झुंड में दिखाई देते हैं और ये सिलसिला रात में और ख़तरनाक हो जाता है जब अंधेरा होने के बाद में ये कुत्ते निकल आते हैं। क्योंकि लोग रातों में भी आवागमन करते हैं, आते जाते रहते हैं, तब उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो लोगों को काट लेते हैं और बुरी तरह से ज़ख्मी भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से अस्पताल में रेबीज़ इंजेक्शन लगाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है और कभी कभी इंजेक्शन नहीं होने के कारण बाज़ार से लेना पड़ते हैं। कुत्तों से परेशान जनता है। हमने इस संबंध में कई बार बात करी है। यहाँ पे नगर पालिका के अधिकारियों से बात करी है, फॉरेस्ट के अधिकारियों से बात करी है। दोनों एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ देते हैं। वो कहते हैं कि ये उनका काम है और वो कहते हैं कि ये उनका काम है। सवाल यह है कि ये काम आखिर है किसका? ज़िला प्रशासन इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देता? देश भर की नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। एमपी के रायसेन में शिशु बाल गृह में बच्चों का धर्म परिवर्तन, निरीक्षण और बच्चों से बातचीत के बाद हुआ खुलासा। धर्म बदलने के बाद आधार कार्ड में भी बदला नाम। मुस्लिम समाज में अपनी पैठ बनाने में जुटी बीजेपी। रामपुर के बाद आज बरेली में पसमानदा समाज की रैली में बीजेपी के कई मंत्री और सांसद रहेंगे मौजूद।
उत्तर प्रदेश में डेंगू के हालात पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। डेंगू के इलाज के लिए हर जिले में डेडिकेटेड अस्पताल बनाने का निर्देश दिया। रोकथाम के लिए बेहतर सर्विलांस और घर घर स्क्रीनिंग पर जोर। हफ्ते भर में दूसरी बार भूकंप के झटकों से कांपा दिल्ली एनसीआर। नेपाल था 5.4 तीव्रता के भूकंप का केंद्र। उत्तराखंड में भी धरती हिलने से दहशत में दिखे लोग। दिल्ली में आज हवा में प्रदूषण कल के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली का आज सुबह औसत AQI 320 दर्ज किया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच भिड़ंत दोपहर 1:30 बजे मेलबर्न में खेला जाएगा मुकाबला। फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को बनाया गया निशाना। अनंतनाग इलाके में आतंकवादियों ने गोलीबारी की और गोरखपुर के 2 मजदूरों को घायल कर दिया। हमले में घायल दोनों मजदूरों की पहचान छोटा प्रसाद और गोविंद के रूप में हुई। दोनों की मनोज पांडे ने चीन से लगे क्षेत्र में लंबे समय से सीमा गतिरोध जारी रखने पर कहा है कि पूर्वी लद्दाख में स्थिति स्थिर लेकिन अप्रत्याशित है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे जनरल। पाकिस्तान से लगने वाली पंजाब और जम्मू की सीमा पर ड्रोन द्वारा ड्रग्स, हथियार और गोला बारूद भेजे जाने के मामले इस साल डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। BSF के मुताबिक वो इस समस्या से निपटने के लिए ठोस समाधान खोज रहा है। कश्मीर में पत्रकारों को लश्कर और TRF की ओर से धमकी। पुलिस ने दोनों संगठनों के खिलाफ दर्ज किया केस। श्रीनगर पुलिस ने केस की जांच शुरू की। वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी करने वाले 3 ठग गिरफ्तार। पतंजलि योगग्राम के नाम से करते थे ठगी। 20 रुपए के नोट से चल रहा था सूरत से नोएडा में हवाला कारोबार। होनी थी 2 करोड़ 62 लाख की थी। जांच के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ। 3 आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर ग्रुप बना। दोस्तों, नई ताज़ा खबरें, अनकॉमन अद्भुत जानकारियाँ इकट्ठा करने के लिए हमारी टीम को बहुत मेहनत करना पड़ती है। वो सब इकट्ठा करके आपके सामने लेकर आते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करने में थोड़ी कंजूसी दिखाते हैं। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आपकी एक उंगली जो सब्सक्राइब पे जानी है। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि सिर्फ इतना कीजिए कि सब्सक्राइब के बटन पर अपनी उंगली दबाइए ताकि चैनल के हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़े और डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन जब भी आपके पास में आएगा जब आप बेल आइकन दबाएंगे वहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी।